हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अब आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम लेके आए हैं अपना करंट अफेयर्स का अगला एपिसोड, शायद ये एपिसोड नंबर 16 है। तो अच्छा, इससे पहले एक बात और, बच्चे पूछते हैं कि मैंने 14 एपिसोड्स पहले बनाए थे जो मैं कह रहा था 2020 वाले अटेम्प्ट के लिए भी वैलिड है। और इस बार जो मैंने नया एपिसोड बनाया उसका मैंने नंबर एपिसोड नंबर 15 दिया। तो सवाल आता है कि क्या वो पहले के एपिसोड्स भी देखने हैं? जी हाँ, पहले के एपिसोड्स भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि जो ये वाला अटेम्प्ट था ये थोड़ा लेट हुआ था। ये अटेम्प्ट फॉर से अगस्त में जाके हुआ था, तो इस वजह से तो इसमें करंट अफेयर्स लेट तक के पूछे थे, तो इसलिए अगर आप वो 14 एपिसोड्स भी देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे एपिसोड्स डाल रखे हैं एंड वो सारे इस प्लेलिस्ट में ही डाल रहा हूँ। तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने उसमें डाल लीजिए एंड आप इसके जैसे-जैसे एपिसोड्स आते रहते हैं, आप देखते रहिए एंड वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? तो इसीलिए आई होप मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। एंड अब एक बात और कि मैं जो ये करंट अफेयर्स बता रहा हूँ इसका सोर्स क्या है? गाइस, करंट अफेयर्स का सोर्स बहुत ज़्यादा बा डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब बहुत अलग-अलग जगह से मैं उठा के लाता हूँ, जहाँ से जो मेरे को बेस्ट लगता है। मैं इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स भी रेफ़र करता हूँ, मैं इसमें बहुत सारी बुक्स भी रेफ़र करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उठा के दे देता हूँ या ऐसा नहीं है कि बहुत कम दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल प्रिसाइज़ जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग मैं वो दे रहा हूँ। एंड अगर मैं एक साथ बहुत सारा भी दे दूँगा ना, तो वो भी हो सकता है कि आप लोगों को याद ना आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा कवर करके आप लोगों को हर फील्ड में, मैं स्पेसिफिकली कोई फील्ड, मतलब कोई टॉपिक जैसे अवार्ड्स, फंक्शन, तो इनको स्पेसिफिक नहीं उठा रहा हूँ। मैं एक पूरा क्लस्टर बना-बना के आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। एपिसोड्स मेरे अकॉर्डिंग रिलायबल हैं, बट ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं लग रहे हैं, तो आप और भी सोर्सेज़ को रेफर कर सकते हैं, मैं उसमें कुछ मना नहीं कर रहा, बट ठीक है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लैट को सिर्फ़ 5 महीने बचे हैं, 5 महीने बाद आप लोगों का क्लैट का एग्ज़ाम है, शायद 13th ऑफ जून डेट आई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो भाई प्लीज़ शुरू कर दो, 5 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, बहुत ईज़िली तैयारी हो सकती है। बस शर्त इतनी है कि पढ़ाई आज से इसी वक़्त से शुरू करनी पड़ेगी। एंड अगर आप लोग कोई कोचिंग ढूँढ रहे हैं कहीं पे, अगर आप कोई तैयारी, कोई मेंटर ढूँढ रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्लैट के नए बैचेज़ लेके आया है, जो स्पेसिफिकली क्लैट के न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जो आप लोगों के लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आप लोगों को हेल्प करेंगे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, मैं देखता हूँ कि पढ़ते हैं बट उनको गलत दिशा में वो तैयारी कर रहे होते हैं, वो थोड़े मिसगाइडेड होते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अनअकैडमी को रेफर कर सकते हैं। एक बहुत जेन्युइन इनका कोर्स कंटेंट है, मैंने खुद इनका सारा कोर्स कंटेंट चेक किया है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। एंड क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको क्लैट का सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम बहुत लिमिटेड है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 20 से ज़्यादा बुक्स हैं, पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब सिस्टम पूरा हिला पड़ा है। एंड उसी के साथ आप लोगों की, अगर आप 12th के बाद दे रहे हैं, तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो आप लोगों को उसका भी प्रिपेयर करना होगा। इसीलिए मानो ना मानो टाइम वाक़ई में बहुत कम है, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भाई बिल्कुल स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आता है, खाली वो, मतलब प्रॉपर एक एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी वाइज़, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अनअकैडमी क्लैट के कुछ एक्सक्लूसिव नए बैचेज़ लेके आया है। ये उन कुछ बैचेज़ के नाम हैं, टारगेट 5.0, लॉ क्रैक लॉ, फोकस लॉ, एआईएलईटी के लिए है, 2021 के लिए, तो आप इन बैचेज़ को रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट हर मंडे एक नया बैच स्टार्ट होता है, तो अगर आप लोगों का कुछ कंटेंट छूट, कोई कोर्स, मतलब कोई अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत सिलेबस रह भी जाता है, तो वो आप नेक्स्ट बैच में कवर अप कर सकते हैं एंड वो पूरा सर्कल में चलता है, जो शायद मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका, कि भाई ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को इस तरह की फिजिबिलिटी शायद नहीं मिल पाती। एंड ये कुछ रिजल्ट्स हैं भाई, बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ, जो आपको बहुत बहुत अच्छा पढ़ाएंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आप लोगों का सारा जो बेस है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए एंड यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है? एंड इसमें आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें मिलेगी, मैंने बताया आप लोगों को, भाई टॉप एजुकेटर्स तो हैं ही, उसके बाद स्टडी मटेरियल सारा ये लोग प्रोवाइड करेंगे एंड वो पूरा प्रॉपर मैप्ड न्यू पैटर्न के हिसाब से होगा। तो पैटर्न क्या-क्या, कई सारी बुक्स भी अभी ओल्ड पैटर्न पे ही चल रही हैं एंड इनफैक्ट उनको पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, दे आर नॉट क्लियर विद द पैटर्न, तो वो आपको काम आ सकता है। पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, और सबसे बेस्ट अगर मेरे को कुछ इनका लगता है ना, तो भाई डाउट क्लियरिंग सेशन, भाई इतना प्रॉपर अच्छा डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने देखा भाई, मतलब आप लोगों को डाउट है ना, आप पिक्चर खींच के भेजो, डाउट क्लियर।
भाई मान गए। उसके बाद कुछ इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग आके आपको बताते हैं कि भाई उनका जर्नी कैसी थी। मल्टीपल कोर्सेज हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम टॉपर्स एनएलयू के पास आउट, कुछ आप लोगों के एल्यूमिनाई आके बताएंगे। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको यहाँ पे, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगी जिससे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस, आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें भाई, मैं तो कहूंगा एक बार जाओ और ले लो। अगर तैयारी तो करनी है ना, कहीं से तो करनी है, तो इनको एक बार एक शॉट देके देखो। ठीक है, तो आप लोग अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के कुछ रेट्स हैं जो, ठीक है, आप जाके उनकी ऐप पे ये इसको परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरा कोड OEKMS10 यूज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यूज कर लेना यार, मेरा तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आप लोगों का होगा तो ठीक है। एंड बस इतनी बात है। तो अब आगे चलते हैं मेन अपने उस पे। सबसे पहला सवाल है हमारा दोबारा करंट अफेयर्स पे। सबसे पहला सवाल है, डिजिटल अपनायन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू एनकरेज इट्स कस्टमर फॉर डिजिटल बैंकिंग। एक कैंपेन था डिजिटल अपनायन, वो कौन से बैंक ने लॉन्च किया था अपने कस्टमर्स में डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज करने के लिए? ऑप्शंस आर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी कैनरा बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। आंसर इज डी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड AMRUT अमृत स्कीम रैंकिंग इन 2020। अमृत स्कीम रैंकिंग में किस स्टेट ने टॉप किया है? ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। इसका जवाब है बी ओडिशा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार बना रहा हूं, याद रखना है। अमृत स्कीम में ओडिशा स्टेट ने टॉप किया है 2020 में। 2021 का जब जवाब आएगा तो उसका आपको बता देंगे। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कर्मा साथी प्रकल्प, सॉरी प्रकल्प, हाँ, कर्मा साथी प्रकल्प टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज टू द अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑफ द स्टेट। बेरोजगार यूथ को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी दी जा रही थी ताकि वो अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें। तो ये चीज कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी? ऑप्शन आर ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान और डी वेस्ट बंगाल। तो इसी का हमारा जवाब है डी वेस्ट बंगाल। ममता दीदी ने शुरू किया था ये। Next is, name the country which has conducted the successful testing of its advanced missile defense system Arrow 2। एक advanced missile defense system है Arrow 2, किस कंट्री ने उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है? ऑप्शंस आर ए जर्मनी, बी इजराइल, सी फ्रांस और डी रशिया। आंसर इज बी इजराइल। इजराइल ने की है। इजराइल हम लोग जानते हैं कि इन चीजों में हमेशा आगे रहता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज हर्मल चिली and Mandoli banana, which have received the GI tag belong to which state। सबसे पहला सवाल तो ये GI टैग होता क्या है? GI टैग इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये चीज आप लोगों के लीगल में भी काम आएगी। लीगल में एक चैप्टर होगा, अगर आपकी बुक्स में नहीं है तो ऑनलाइन इस चैप्टर को जरूर देखें, क्योंकि मेरे वाले अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे। जीआई इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उस चैप्टर में अलग अलग चीजें होंगी, पेटेंट्स होंगे, कॉपीराइट्स होंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशन, फैक्ट्री सेटिंग, तो मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसकी वैलिडिटी कितनी है, कौन सी चीज पे पेटेंट मिलता है, कौन सी चीज पे कॉपीराइट मिलता है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरे अटेम्प्ट में 2 सवाल थे, तो अब सवाल आ जाता है कि भाई हर्मल चिली और मंडोली बनाना, ये दोनों जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कौन से स्टेट को मिले हैं? ऑप्शन आर ए आसाम, बी गोवा, सी महाराष्ट्र एंड डी ओडिशा। जवाब है हमारा बी गोवा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोमा मंडल हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक एंटरप्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कौन सी पब्लिक एंटरप्राइज का चेयरमैन अभी रिसेंटली सोमा मंडल को बनाया गया है? ऑप्शन आर ए सेल, बी भेल, सी ONGC और डी गेल। इसका जवाब है ए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली अभी सेल का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो उसका जवाब होगा सोमा मंडल। एंड सवाल अगर आ जाए कि भाई सोमा मंडल को किस पब्लिक एंटरप्राइज का चेयरमैन बनाया गया है, तो जवाब है सेल। ठीक है, चलते हैं आगे। हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 लिस्ट। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 लिस्ट में किसने टॉप किया है? आंसर ऑप्शंस आर ए ड्वेन जॉनसन, बी जैकी चैन, सी अक्षय कुमार या डी विन डीजल। आंसर इज डी विन डीजल। ठीक है, तो विन डीजल ने अभी रिसेंटली टॉप किया है किस चीज में?
27 6 के बाद तो इसका जवाब है ए, ड्वेन जॉनसन। ठीक है, ड्वेन जॉनसन दी रॉक ने इस साल फोर्ब्स लिस्ट में हाईएस्ट पेड एक्टर्स में टॉप किया है। अगला हमारा सवाल आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना टू कंपनसेट फार्मर्स टू क्रॉप लॉसेस इन खरीफ सीजन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई खरीफ सीजन, तो ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी हरियाणा। इसका जवाब है बी गुजरात। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो अगला सवाल है, विच सिटी in India has become the first to install female symbol at traffic lights and signage to promote gender equality। किस सिटी में ये चीज की गई है? ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी बैंगलोर, सी अहमदाबाद और डी हैदराबाद। आंसर्स आर ए मुंबई, आमची मुंबई में हुआ है। अगला, नेम द नेशनल वेब पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑप्शंस आर ए अभियान, बी संग्राम, सी सुरक्षा या डी न्याय। आंसर इज सी सुरक्षा। ठीक है, अगला सवाल, अलेक्जेंडर लुखांसो हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सिक्स्थ कॉन्सेक्यूटिव टाइम। सवाल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर लुखांसो को छठी बार कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस आर ए यूक्रेन, सी जर्मनी, बी जर्मनी, सी आइवरी कोस्ट या डी बकलस। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपने मन में गैस लगा सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अगर गैस नहीं लग पा तो इसका आंसर है डी बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस में चुना गया था। अच्छा, मैंने कुछ बेलारूस को कुछ और बोल दिया था क्या? सॉरी गाइस, इसका जवाब, इसका प्रोनाउंसिएशन बेलारूस है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पुतनिक 5 is known to be world's first vaccine against COVID-19. Which country has developed the vaccine? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्पुतनिक 5 को पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन माना जाता है, तो कौन सी कंट्री ने वो वैक्सीन बनाई थी? ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी यूएस, सी रशिया और डी वियतनाम। इसका जवाब है, आप लोगों को पता होगा, स्पुतनिक सैटेलाइट भी रशिया की ही थी, तो ये जो स्पुतनिक वेबसाइट वो वैक्सीन है वो भी रशिया ने ही बनाई होगी, तो इसका जवाब है सी रशिया। ठीक है, आगे चले अगर हम, तो हसन दियाब हैज स्टेप्ड डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस आर ए लेबनान, बी कुवैत, सी मेल और डी जॉर्डन। ठीक है, तो इसका जवाब है ए लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which what is the profession of James Harris, popularly known as Kamala Harris, who has passed away recently। ठीक है, तो जेम्स हैरिस, जिनको पॉपुलरली कमला हैरिस भी कहा जाता था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका प्रोफेशन क्या था? ठीक है, ऑप्शंस आर ए फुटबॉलर, बी ऑथर, सी एक्टर और डी डब्ल्यू डब्ल्यू ई के रेसलर थे। जवाब है डी डब्ल्यू डब्ल्यू ई के वो रेसलर थे। ठीक है, वो उनका नाम जेम्स हैरिस था, उनको पॉपुलरली कमाला हैरिस भी कहा जाता था। ठीक है, तो अगर हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू गेट विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। ऑप्शंस आर ए ओडिशा, बी केरला, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। जवाब है ए ओडिशा। अगला सवाल, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2020। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आईसीसी मेन वर्ल्ड कप 2020 कौन से देश में होस्ट किया जाएगा? तो ऑप्शन आर ए इंडिया, बी पाकिस्तान, ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी श्रीलंका और डी इंग्लैंड। तो इसका जवाब है बी इंडिया। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में होस्ट किया जाएगा। अगला सवाल, विच हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? इससे सब इंपॉर्टेंट सवाल शायद ही दुनिया में कोई होगा। ऑप्शंस आर ए प्रदीप कुमार जोशी, बी भारत भूषण, सी सुजाता मेहता या डी भीमसेन। ठीक है, तो
आई होप आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। आंसर इज ए, प्रदीप कुमार जोशी। अगला सवाल, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज गॉट द फर्स्ट एवर ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, RT-PCR कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये कौन से राज्य को सबसे पहले मिली थी? ठीक है, ऑप्शन आर ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। आंसर इज बी कर्नाटका। Next is, who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? Important सवाल। CAG, इंडिया में रिसेंटली CAG किसको बनाया गया है? ऑप्शंस आर ए सत्यपाल मलिक, बी राधा कृष्ण माथुर, सी अनिल बैजाल या डी गिरीश चंद्र मुर्मू। आंसर इज डी गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has the highest number of unicorns in the world according to the recent Hurun ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कौन से देश में है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएस या डी यूके। आंसर इज सी यूएस। अगला सवाल, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वन द फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शंस आर ए सेबेस्टियन वेसल, बी चार्ल्स लेक्रिक, सी मैक्स वेट्सपेन या डी लुइस हैमिल्टन। आंसर इज एज यूजुअल डी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट इज, name the first Arab country to launch the region फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, बरख न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बरख न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से अरब कंट्री में, अरब देश में लॉन्च हुआ है? ऑप्शंस आर ए टर्की, बी इराक, सी कतर और डी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आंसर इज डी यूएई। तो जल्दी जल्दी फटाफट क्रॉस करते हैं। विच कंट्री was the chair to BRICS Environment Minister Meeting 2020? तो ये ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई थी 2020 में, कौन से देश में हुई थी? ऑप्शंस आर ए चाइना, बी रशिया, सी इंडिया, सॉरी ए चाइना, बी साउथ अफ्रीका, सी इंडिया और डी रशिया। आंसर इज डी रशिया। Name the Indian chess player who has clinched silver medal in 2020 Bile International चेस फेस्टिवल हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो 2020 में एक बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुआ था, वो किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस आर ए संदीपन चंदा, बी तेजस बाकरे, सी पेंताला हरिकृष्णा या फिर डी मेघ्स चंद्रन। आंसर इज सी पेंताला हरिकृष्ण। Who among the given has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi and on co-terminus basis? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? ऑप्शंस आर ए रविशंकर भाम्बू, सी अजय भादु, बी अजय भादु, सी हार्दिक सतीश चंद्र शाह और डी के डी त्रिपाठी। आंसर इज सी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। Next is the new education policy NEP 2020 approved by the government will replace which of these policy? तो अभी जो रिसेंटली 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किस पॉलिसी को रिप्लेस करेगी? ऑप्शंस आर ए NEP 1990, 1986, 1980 और 1999। तो इसका हमारा जवाब है बी 1986। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपके एग्जाम्स तक भाई मैं कम से कम 50 वीडियोस डालूंगा जो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत फायदेमंद होगी। बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में तो सिर्फ 14 वीडियोस थी, उसमें से भाई 5 सवाल आ गए थे। इसमें तो सोच लो कि भाई करंट अफेयर्स तो ऐसा उंगलियों पे आ जाना चाहिए, कोई तोड़ नहीं, कोई छोड़ नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है गाइस, जय हिंद।